नमस्कार। अथ पंचमं मंडलम् अशीतितमस्य सूक्तस्य सत्यश्रवा अत्रेय ऋषिः उषा देवता। अब पंचम मंडल के 80वें सूक्त का प्रारंभ है। द्युतध्यामानं बृहतीं ऋतेन ऋतावरीम् अरुण अप्सुं विभातीं देवीं उषसं स्वरावहन्तीं प्रति विप्रासो मतिभिः चरन्ते। प्रहरों को प्रकाशित करती हुई अथवा तेजस्वी रथ वाली, सत्य सरल भाव से सत्य आचरण युक्त सूर्य के सदृश कांति युक्त तेज को धारण करने वाली देवी उषा की ज्ञानी जन अपनी बुद्धि से उत्तमता से स्तुति करते हैं। एषा जन्म दर्शता बोधयन्ती सुगान पथः कृण्वती यात् यग्रे बृहद रथा बृहति विश्वमिन्वोषा ज्योतिर्यच्छत यग्रे अहनाम। वह दर्शनीय उषा प्राणियों को जागृत करती है, मार्गों को सुगम करती है, दिनों से पहले आगे बढ़ती है। वह उषा विशाल रथ में बैठने वाली, समस्त विश्व में व्यापने वाली, दिनों के प्रारंभ में प्रकाश की ज्योतिर्मयी किरणों को देती है। एषा गोभिः अरुणेभिः युजाना अस्त्रे धन्ति रय्यम अप्रायु चक्रे पथोरदंती सुविताय देवी पुरुषुता विश्ववारावी भाति। वह उषा रक्त वर्ण युक्त किरणों से संयुक्त क्षीण न होने वाले धन को नष्ट न करती हुई स्थिर करती है। उत्तम गमन करने के लिए मार्गों पर प्रकाश करती है। बहुतों द्वारा प्रशंसित, सभी के द्वारा स्वीकार करने योग्य विशेषता से प्रकाशित होती है। एषा वयेनी भवती द्विर्बहा आविष्कृण्वाना तन्वं पुरस्तात् ऋतस्य पंथामं अन्वेति साधु प्रजा नतीव न दिशो मिनाति। वह उषा निष्पाप होती है। वह दिन एवं रात्रि दोनों के विस्तार के मध्य में रहने वाली पूर्व दिशा में अपने शरीर को प्रकट करती है। सत्य के मार्ग का उचित प्रकार से अनुसरण करती है। ज्ञानवान स्त्री के समान दिशाओं में भूल नहीं करती। प्रातर्वेला बुद्धिमान कुलीन स्त्री की भांति सभी दिशाओं का ज्ञान करती हुई उचित आचरण करती हुई सर्वत्र पूजनीय है। एषा शुभ्रा न तन्वो विदाना ऊर्ध्वेव स्नाति दृश्ये नो अस्थात् अपद्वेषो बाधमाना तमांसयुषा दिवो दुहिता ज्योतिषा गात। यह उषा श्वेत वर्ण वाली विद्युत के सदृश स्वयं के तेज को जानती हुई ऊपर को उठती हुई शुद्ध हमारे देखने के लिए स्थित होती है। द्वेष करने वाले अंधकारों को तथा रात्रियों को निवारण करती हुई सूर्य की कन्या के सदृश वर्तमान ज्योति स्वरूप प्राप्त होती है। एषा प्रतीचि दुहिता दिवो निर्नियोषेव भद्रा निऋणीते अप्सः व्यूर्णवती दाशुषे वार्याणि पुनर्ज्योतिः युवतिः पूर्वथाकः। यह उषा समक्ष आती हुई सूर्य की पुत्री के सदृश श्रेष्ठ प्राणियों को कल्याणकारी स्त्रियों के समान अपने विविध मनोहर रूपों को प्रकट करती है। दान देने वालों के लिए उत्तम धनों को देती है। वह तरुणी पूर्व की भांति अपनी ज्योति को प्रकट करती आती है। इस सूक्त में कुलीन स्त्रियों के गुणों का वर्णन उषा के सदृश किया गया है। यह पंचम मंडल में 80वां सूक्त समाप्त हुआ।